लाओ माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। खाना बनाना बच्चों का खेल नहीं है, जा तू आराम कर जाके। अच्छा, आप सारा दिन बाहर काम करो और फिर घर आकर खाना भी बनाओ और मैं आराम करूँ। हे भगवान, कितनी जिद्दी हो गई है ऋतु। अच्छा बाबा चल, आजा, बता क्या खाएगी। खाना तो रात में खाएंगे, अभी कुछ हल्का और बढ़िया खाने का मन कर रहा है। तो फिर तुझे पकौड़े खिलाती हूँ। पकौड़े? हाँ, और साथ में मैं भी सीख लूंगी। हाँ ठीक है, जा पहले बाजार से जाकर थोड़ा बेसन और तेल ले आ। ये ले पैसे। ये कहकर आशा ने अपनी बेटी काजल को कुछ पैसे दिए और काजल तुरंत पास वाली दुकान से बेसन और तेल ले आई। अपनी माँ के हाथों से बने पकौड़े काजल को बहुत पसंद थे। फिर रसोई में, माँ मुझे शुरू से सब कुछ बताओ ना। ध्यान से देख ताकि ससुराल जाकर वहाँ मेरी बेइज्जती ना करवा देना। नहीं कराऊंगी माँ, सच में, बस मुझे अच्छे से सब सिखा दो। आशा ने बेसन लिया, उसमें थोड़ा पानी, मसाले और कटी हुई सब्जियां डाली। फिर चूल्हे पर कढ़ाई रखकर धीरे धीरे उन्हें तलने लगी। कुछ ही देर में गर्मा गर्म बेसन के पकौड़े तैयार थे। माँ कमाल के पकौड़े बने, सच में। सारा खेल मसालों और आंच का है, ना ज्यादा तले और ना ही कच्चे, समझी मेरी कज्जो रानी। हाँ माँ, मैं सब समझ गई। उस दिन आशा और काजल ने बड़े चाव से पकौड़े खाए। इस बात को कई साल बीत गए। अब काजल की शादी हो चुकी थी और वो शादी करके शहर आ गई। फिर एक दिन, ये लो मैं राशन ले आया। जो सब्जियां बताई थी वो सब ले आए ना? हाँ बाबा, जो जो तुमने लिखवाया था वो सब ले आया। यार बहुत दिन हो गए पकौड़े खाए, आज पकौड़े बना लो। हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह, मजा आ जाएगा आज तो। फिर वाकई कई महीने हो गए पकौड़े खाए। रुक काजल, मैं तेरे साथ बनवा देती हूँ। नहीं माँ जी, आप लोग बातें करो, मैं झट से बनाकर लाती हूँ ना। रुको काजल, सुनो, आलू के साथ मैं जो गोभी लाया हूँ ना, उसके भी पकौड़े बना लेना। काजल बहू, अगर बैंगन हो तो जरा बैंगन के पकौड़े भी हो जाएं। और कोई फरमाइश हो तो बता दो उस बेचारी को, फालतू में उसका काम बढ़ा रहे हो। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी सब। काजल मुस्कुराकर रसोई में चली गई। उसने बेसन लिया, उसमें थोड़ा पानी डालकर मसाले डालने लगी। तभी उसे अपनी माँ आशा की याद आ गई। माँ को याद कर उसकी आंखें नम हो गई और फिर उसे एक और बात याद आई। माँ मुझे शुरू से सब कुछ बताओ ना। ध्यान से देख ताकि ससुराल जाकर वहाँ मेरी बेइज्जती ना करवा देना। नहीं कराऊंगी माँ, सच में, बस मुझे अच्छे से सब सिखा दो। फिर आंखों से आंसू पोंछकर काजल पकौड़े बनाने में लग गई। थोड़ी देर बाद, लीजिए बन गए पकौड़े, साथ में हरी चटनी भी है और चाय भी। अरे वाह वाह, क्या बात है। भगवान करे तू हमेशा खुश रहे बहू। ये पहली बार था जब काजल ने अपने ससुराल में बेसन के पकौड़े बनाए थे। उसने ठीक वैसे ही पकौड़े बनाए थे जैसे उसकी माँ ने उसे सिखाए थे। और फिर आहा, क्या बात है काजल, तूने कभी बताया नहीं कि तुझे इतने अच्छे पकौड़े बनाने आते हैं। मुझे पहले पता होता तो मैं रोज तुमसे पकौड़े बनवाता। अच्छा, और पैसे क्या तुम्हारे पिताजी देते? भाई देख ले, मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है। श्याम की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आने वाले वक्त में उनकी खुशी काफूर हो जाने वाली थी। कुछ दिनों के बाद जिस फैक्ट्री में मोहन काम करता था, उसके मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी, जिस वजह से मोहन और उसके सभी साथी बेरोजगार हो गए। फिर उसी शाम, सुनो, राशन के सारे डिब्बे खाली हैं, ना आटा है ना चावल, और आज तो वो मकान मालिक भी आया था, किराया मांग रहा था। मैं क्या करूं काजल, मुझे कोई ढंग का काम मिल ही नहीं रहा। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, पर इसका जिक्र तुम माँ पापा से मत करना, ठीक है? ठीक है, पर वो मकान मालिक। चिंता मत करो, मैं कल उससे मिलकर बात कर लूंगा। मोहन कुछ नहीं कर सका। किराया न दे पाने की वजह से मकान मालिक ने मोहन और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। वो बारिश का महीना था और अब मोहन अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गया था। थक हार कर वो सभी पैदल ही किसी ठिकाने की तलाश में चल पड़े। फिर चलते चलते अचानक मौसम बिगड़ा और तेज बारिश होने लगी। हे भगवान, दया करो, ये क्या मुसीबत है। एक तो सिर पर छत नहीं, ऊपर से ये बारिश। माँ जी देखो वो किला, वहीं चलते हैं। अरे नहीं नहीं, इतना सूना किला है, ना जाने वहाँ कोई आता जाता भी है या नहीं। माँ पापा, काजल ठीक कह रही है, सिर छुपाने के लिए कोई बुरी जगह नहीं है वो। बारिश रुकते ही हम कहीं और चले जाएंगे। काजल की बात मानकर सभी उस खंडहर जैसे किले में घुस गए, जहाँ एक बड़ा सा कमरा था। वो सभी उस कमरे में आ गए और इस तरह फिलहाल वो सभी बारिश से बच गए थे। वैसे ये किला उतना बुरा भी नहीं है ना काजल? हाँ माँ जी, और वैसे भी हमारे पास घर तो है नहीं, तो क्यों ना हम यहीं रहने लगे। हाँ तुम सही कह रही हो, बारिश रुकने दो, फिर हम दोनों इसी जगह की साफ सफाई करेंगे। बारिश रुकने के बाद काजल और मोहन ने उस कमरे की सफाई शुरू कर दी और वहीं एक कोने में जमीन पर ही अपने गद्दे बिछा दिए और एक दूसरे कोने में काजल ने अपनी छोटी सी रसोई सजा ली। उस दिन के बाद से मोहन का पूरा परिवार उसी रसोई में रहने लगा। धीरे धीरे चंदा और काजल ने मिलकर उस रसोई वाले कमरे को और भी सुंदर बना दिया। इस तरह धीरे धीरे उनकी गाड़ी पटरी पर लौटने लगी। फिर एक दिन, काजल आज फिर से पकौड़े बनाओ तुम। हाँ काजल, पर उस दिन जैसे ही बनाना।
काजल ने फिर एक बार खुशी खुशी बेसन के पकौड़े बनाए और फिर उन सब ने बड़े चाव से पकौड़े खाए, लेकिन फिर भी कुछ पकौड़े बच गए। काजल ने उन पकौड़ों को ढक कर रख दिया, ये सोचकर कि सुबह नाश्ते में खा लिए जाएंगे। लेकिन वो सुबह जब उठी तो हैरान रह गई, क्योंकि उस बर्तन में पकौड़ों की जगह शाही पनीर रखा हुआ था। हैं, ये कैसे हुआ काजल? माँ जी, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, ये पकौड़ों की जगह शाही पनीर कहाँ से आ गया? कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? नहीं माँ जी, अगर भूत होता तो हमें नुकसान पहुँचाता ना, यूँ पकौड़ों की जगह शाही पनीर क्यों रख देता? हाँ, ये भी सही है। एक काम कर, आज रात को इस बर्तन में फिर से कुछ खाना छोड़ देना, फिर देखते हैं। काजल ने वैसा ही किया। उसने रात को बर्तन में थोड़ी सी खिचड़ी छोड़ दी, लेकिन अगली सुबह वो खिचड़ी वैसी की वैसी ही निकली। है, ये क्या माजरा है? माँ जी, लगता है पकौड़ों में कोई दिक्कत है। एक काम करती हूँ, आज थोड़े से बेसन के पकौड़े बनाकर फिर रखती हूँ। काजल को जैसी उम्मीद थी हुआ भी वैसा ही। अगली सुबह फिर से उस बर्तन में पकौड़े गायब थे और उसकी जगह बढ़िया केसर का हलवा रखा था। कुछ तो गड़बड़ है काजल, अब तो रात में पहरेदारी करनी पड़ेगी। उस रात फिर से काजल ने पकौड़े बनाए और बर्तन में रख दिए और वहीं पास में दोनों सास बहू छुप कर गई। आधी रात के वक्त उन्होंने देखा कि पकौड़ों के बर्तन के पास एक हल्की सी रोशनी हुई और वहाँ अजीब कपड़े पहने एक आदमी प्रकट हुआ। कौन हो तुम? तुम भूत हो क्या? नहीं नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। हाँ, मतलब एक आत्मा हूँ। मेरा नाम किशन है और सदियों पहले मैं ऐसी रसोई में काम करता था और राजा के लिए खाना बनाता था। मुझे शुरू से ही बेसन के पकौड़े बहुत पसंद थे। यही वजह है कि जब आप लोगों ने पकौड़े बनाए तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और सारे नियम तोड़कर पकौड़े खाने चला आया। तुम हमें तो नहीं खाओगे ना? अरे नहीं नहीं, मैं कोई पिशाच थोड़ी हूँ। वो तो बस पकौड़े मुझे यहाँ खींच लाए, वरना मैं तो आपको कभी दिखाई भी नहीं देता। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, आप बहुत अच्छे पकौड़े बनाती हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसे पकौड़े नहीं खाए और मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ कि मैंने आपके पकौड़े चुराए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुमने बदले में हमें शाही पनीर और केसर हलवा भी तो खिलाया। हाँ, आपको पसंद आया? मेरे जमाने में लोग कहते थे कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता था। खैर, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन जब भी कभी आप पकौड़े बनाओ तो 2 पकौड़े जरा छोड़ देना, यहाँ मैं आकर खा लूंगा। ये कहकर किशन वहाँ से गायब हो गया। तभी काजल को एक बहुत तगड़ा आइडिया आया। उसने अपनी सास चंदा के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर उन दोनों ने फिर से पकौड़े बनाए और उसी रात एक बड़े से बर्तन में पकौड़े रखकर छोड़ दिए। अगली सुबह उनकी उम्मीद के मुताबिक वो पूरा बर्तन बिरयानी से भरा हुआ था। ये तो काम कर गया काजल,